हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टेकी मास्टर दर्शक। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में ड्यूलिंगो ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, ये क्या है, इसे कैसे चलाते हैं, इसके बारे में आज मैं पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर से ड्यूलिंगो ऐप को डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने से पहले इसके आप रिव्यूज़ रेटेड भी नीचे देख सकते हो। 4.4 इसको स्टार मिले हुए हैं, 16 मिलियन इसके रिव्यूज़ है, 3+ रेटेड है और 100 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर देना है। ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें आपको यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन नज़र आते हैं। एक तो आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, एक आपको नीचे आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ठीक है, गेट स्टार्टेड पर जिस तरह से मैंने यहाँ पर क्लिक किया उस तरह से आप भी क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। फिर से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और एक बार आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने लैंग्वेज आ जाएगी। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर आपको नीचे कंटिन्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर चेंज टू हिंदी लैंग्वेज, आपको यहाँ पर चेंज टू हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन मिला है। इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हो कोर्स बिल्डिंग का आपके यहाँ पर लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ड्यूलिंगो के बारे में आपको कैसे पता चला। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, परिवार के सदस्यों से, टीवी से, यूट्यूब से, न्यूज आर्टिकल ब्लॉग से, गूगल सर्च से, टिकटॉक से, ऐप स्टोर से, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है। यहाँ से आपको सर्च करना है कि ड्यूलिंगो ऐप के बारे में आपको कैसे पता चला। तो गाइस, मेरे को यूट्यूब से पता चला है, इसलिए मैं यूट्यूब को मैंने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर जारी रखे पर क्लिक कर दिया। ठीक है, जारी रखे पर क्लिक किया। यहाँ पर देख सकते हो आपको कितनी इंग्लिश आती है। मेरे लिए इंग्लिश एक नई भाषा है। मुझे थोड़े बहुत शब्द और वाक्यांश आते हैं। मुझे आम बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। या फिर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। मेरी भाषा की समझ का लेवल इंटरमीडिएट या उसके ऊपर है। तो गाइस, आपको ये देख सकते हो यहाँ पर मेरे लिए इंग्लिश एक नई भाषा है। यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मुझे मुझे थोड़े थोड़े बहुत शब्द और वाक्यांश आते हैं। इस पर क्लिक कर दिया है। फिर आपको जारी रखे पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर देख सकते हो आप जितना जानते हैं उसके आगे सीखेंगे। यहाँ पर जारी रखे पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। लोगों के साथ जुड़ने के लिए, यात्रा करने के लिए, मनोरंजन के लिए, करियर के आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई में अच्छा करने के लिए, समय के सही इस्तेमाल के लिए या अन्य। तो गाइस, आप देख सकते हैं आपको इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर देना है। तो गाइस, आपको जो भी अच्छा लगे उसे सिलेक्ट कर दीजिए। मनोरंजन के लिए तो मनोरंजन के लिए, अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए, यहाँ पर पढ़ाई में अच्छा करने के लिए। तो गाइस, मैं यहाँ पर देख सकते हो पढ़ाई में, यहाँ पर करियर के आगे बढ़ने के लिए मैंने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर जारी रखे पर क्लिक करना है। ठीक है, जारी रखे पर क्लिक किया। फिर यहाँ पर देख सकते हो चलिए आपके लिए अवसरों के नए दरवाजे खोले। आपको जारी रखे पर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो देखिए आप क्या हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सीखे, सीखने को अपनी आदत बनाए। तो जारी रखे पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर आप सीखने के लिए रोज़ कितना समय देना चाहिए। 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट। तो गाइस, आपको यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए कितने मिनट आप इसमें दे सकते हो इसको। तो गाइस, आपको यहाँ से मिनट को सिलेक्ट करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर 15 मिनट को सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जारी रखे पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यानी आपके पहले हफ्ते में 75 शब्द, यहाँ पर आपको शब्द मिलते हैं। फिर आपको यहाँ पर जारी रखे पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो चलिए सीखने के लिए सबसे सही लेवल चुनते हैं। पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं, पहले से थोड़ी इंग्लिश आती है, तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अगर आपको इस पर क्लिक करना है तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको नहीं आती है तो, वरना आप जारी पर क्लिक कर दिए। जारी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने बहुत बढ़िया यह छोटा सा अभ्यास आपके लेवल के हिसाब से डल जाएगा और तय करेगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। इसके लिए बाद में आपको जारी पर क्लिक करना है। जारी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शुरू करे पर क्लिक करना है। पॉइंट्स का हैप्पी ऑप्शन मिलता है, शुरू करे पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर देख सकते हो इस वाक्य का शब्द अनुवाद करें। अगर आप यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हो तो बोल भी सकते हो, हेयर टी इज़ हॉट। यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको जिसका भी आपको इंग्लिश मतलब है, यहाँ पर आपको शब्द मिलता है गरम, उसकी गाड़ी, चोटी, रमेश है, चाय तुम्हारा। यहाँ पर आपको चेक करे पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर गरम पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर इससे चेक करना चाहते हो इसका इंग्लिश में क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो गलत जवाब। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर देख सकते हो हेयर टी इज़ हॉट।
खुल रहा है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ गए। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इस वाक्य का अनुवाद क्या है, मेरी गाड़ी छोटी है। तो यहाँ पर इसमें से आपको चेक करना है इसका अनुवाद। आपको यहाँ से पहले तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। फिर मैं यहाँ पर चेक कर पर क्लिक किया। यहाँ पर देख सकते हो आपका गलत जवाब गलत है। यहाँ पर देख सकते हो माई कार इज स्मॉल, इसका आंसर ये होता था। यहाँ से आपको मीनिंग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको ठीक कर पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाक्य का अनुवाद करे उसका नाम। तो यहाँ पर आपको फिर आपको चेक कर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो हीज नेम आता था, इसलिए आपको इंग्लिश नहीं आती तो इस तरह से आप इंग्लिश सीख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो उसका नाम, तो मैंने यहाँ पर व्हाट नेम लिखा था, तो यहाँ इसका नाम ये नहीं है, यहाँ पर लिखना था हीज नेम। तो गाइस आपको हीज नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हो हीज नेम का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, हीज, और यहाँ पर आपको नेम का ऑप्शन मिलता है। फिर आपको ठीक है पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हीज फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पर देख सकते हो ही इज फ्रॉम दिल्ली। फिर आपको चेक पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो सही मतलब वह दिल्ली से है। तो गाइज इस तरह से आप हिंदी सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं हिंदी से। तो गाइज आपको ये ऐप यूज़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप भी इस तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इस तरह से आप इस ऐप को यूज़ करके इंग्लिश है जो सीख सकते हो, ठीक है। फिर आपको बैक जाना है। यहाँ पर आपको बंद करे पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ से बैक चले जाना है। फिर से आपको ऐप से बैक चले जाना है। बैक जाके आप बैक चले जा सकते हो पूरे आप। इसमें आप अकाउंट क्रिएट करना है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप अपना अकाउंट है जो क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपना यहाँ पर फोन नंबर टाइप करना है। फोन नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको साइन इन करे पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका अकाउंट है जो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इससे अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप ईमेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर गूगल से साइन इन करे पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने अपने मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी होगी सारी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ईमेल आईडी यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। ईमेल आईडी मैंने सेलेक्ट कर दिया। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी सेलेक्ट कर दी है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, या फिर आपको यहाँ पर वापस जाए पर क्लिक करना है। अगर आप दूसरी ईमेल आईडी सेलेक्ट करना चाहते हो दूसरी भी ईमेल आईडी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से ईमेल आईडी सेलेक्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने ईमेल आईडी सेलेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नई प्रोफाइल बनाए पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हो ड्यूलिंगो का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, लोगो है जो देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हो आपका इसमें अकाउंट है जो क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आप रोज इंग्लिश है जो सीखने के लिए इस तरह से ऐप का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर वही ऑप्शन फिर से देखने को मिल जाए। आपको यहाँ पर चलिए इंग्लिश सीखने के लिए वही लेवल चुनते हैं, तो आप इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको जारी रखकर पर क्लिक करना है, आपकी इंग्लिश है जो चालू हो जाएगी और इस तरह से आप इंग्लिश भी सीख सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।